वार्तालाप अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में बातचीत करने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। हम अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को बातचीत या संवाद के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और अपने सुख दुख दूसरे तक साझा करते हैं। आइए हम देखते हैं आजकल के लोग वार्तालाप या बातचीत का कितना सार्थक उपयोग करते हैं और इसके कैसे कैसे रंग देखने को मिलते हैं। वार्तालाप या बातचीत का हम सभी अपने दैनिक जीवन में प्रचुरता से इस्तेमाल करते हैं। अपनी बात, अनुभव या जानकारियाँ एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए मनुष्य वार्तालाप का प्रयोग करता है। अपने सुख दुख मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए भी मनुष्य इसी माध्यम का प्रयोग करता है। वार्तालाप मनुष्य द्वारा आविष्कृत अनूठा माध्यम है। अन्य किसी भी पशु पक्षी या जीव जंतु के पास इतना विकसित और समर्थ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, या अन्य कोई भी जीव वार्तालाप या भाषा के मौखिक अथवा लिखित रूप की तरह अभिव्यक्ति के माध्यम का उपयोग नहीं करता है। यह मनुष्य द्वारा आविष्कृत उन गुणों में से एक है जो उसे अन्य जीवों से अलग कर उच्चतर स्थान प्रदान करते हैं। आजकल इस संचार क्रांति के युग में वार्तालाप एक बहुत बड़ी कुशलता के रूप में प्रयुक्त होती है। हम सब इतना अधिक वार्तालाप का प्रयोग करते हैं, लेकिन सही वार्तालाप या कुशल संप्रेषण का बहुसंख्यक लोगों में अभाव पाया जाता है। लोग ठीक से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। वे कहते कुछ हैं और समझा कुछ और जाता है। वाद विवाद या डिबेट अथवा तर्क भी वार्ता का एक प्रमुख रूप है, जिसका प्रयोग कई लोग मिलकर किसी विषय पर आपसी चर्चा के द्वारा किसी सामूहिक निष्पत्ति पर पहुंचने के लिए करते हैं। वाद विवाद या वार्तालाप के कुछ सामान्य नियम हैं जिनका मनुष्य अक्सर पालन नहीं करता है और वार्तालाप की प्रक्रिया संप्रेषणहीन या व्यर्थ हो जाती है। इसके प्रमुख नियमों में है कि जब एक मनुष्य बोल रहा हो तो दूसरा उसकी बात को सुने, और जब वह अपनी बात समाप्त कर चुके तो दूसरा उसकी बात का जवाब देते हुए अपनी बात कहे। मतलब वार्तालाप में कथन का संदर्भ बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ने आसमान की बात कहकर समाप्त किया और दूसरा उसकी सुने बिना पाताल के बारे में बात करने लगे। वाद विवाद या वार्तालाप में दो या दो से अधिक लोग जिनके पास किसी विषय पर अपना अपना दृष्टिकोण या जानकारी का कोई पक्ष होता है, मिलकर आपसी चर्चा के द्वारा किसी सार्थक निष्पत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो उस विषय पर सत्य के ज़्यादा करीब हो। इसमें एक दूसरे को गलत साबित करने के बजाय सत्य तक पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आजकल हम जैसा वाद विवाद टीवी डिबेट्स कार्यक्रमों में देखते हैं वह अत्यंत हास्यास्पद और दुखदाई होता है। इनमें लोग किसी सत्य तक पहुंचने के बजाय दूसरों को गलत साबित करने में ही लगे रहते हैं और सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसके पास ही सही जानकारी है, उसे बाकियों को गलत साबित करना है। बात यहीं समाप्त नहीं होती। इन कार्यक्रमों में अक्सर हम देखते हैं कि एक वक्ता या प्रतिभागी दूसरे को बोलने ही नहीं देता है और उसके बोलने के दौरान ही अपनी बात शुरू कर देता है, वो भी बेहद शोरगुलपूर्ण तरीके से। फिर सभी ऐसा ही करने लगते हैं। आखिर लोकतंत्र है और सब स्वतंत्र हैं। इन कार्यक्रमों को देखकर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि शायद हम शोरगुल मचाने के लिए ही स्वतंत्र हुए हैं। इन कार्यक्रमों में जो जितना शोर मचाकर दूसरों को उनकी बात ना कहने देने में सफल रहता है, वह अपने को उतना ही प्रतिभाशाली और इन कार्यक्रमों में सफल समझता है। पूरी मनुष्यता वार्तालाप के रूप में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करती है और किसी न किसी रूप में लिखित या मौखिक वार्तालाप का व्यवहार करती है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, जर्मन, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। हम सबको अपने दैनिक जीवन में वार्तालाप का प्रयोग करते देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी बातें दूसरों तक ठीक से पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं, या बहुत कम ही दूसरा कही हुई बात को उसी रूप में समझ पाता है जिस अर्थ में वह कही गई होती है। अक्सर कहने वाला कुछ कहता है और सुनने वाला उसमें से अपने मतलब का अर्थ निकाल लेता है जो कुछ और ही होता है, या कहे गए कथन से जिसका कोई संबंध नहीं होता। अक्सर सार्थक विषयों पर लोग कहते कुछ हैं और समझा कुछ जाता है। बात कही जाती है आम के विषय में और जवाब घास के रूप में मिलता है। मैं अपने जीवन में अक्सर इस तरह के प्रसंग देखता हूँ। आजकल होने वाले टीवी डिबेट कार्यक्रमों ने इस वार्तालाप की बात को और बिगाड़ रखा है। इसमें हम देखते हैं कि टीवी चैनलों पर किसी विषय पर बहस के लिए एक टीम बुलाई जाती है जिसमें 3 या अधिक प्रतिभागी होते हैं और एक आयोजक होता है। लेकिन जब ये सब चर्चा आरंभ करते हैं तो उनका उस विषय पर किसी निष्पत्ति तक पहुंचने के बजाय यह उद्देश्य रहता है कि सामने वाले को कैसे निरुत्तर किया जाए या उसे पराजित करके हर जायज़ नाजायज़ तरीके से अपनी बात को ऊपर रखा जाए, सही साबित किया जाए। वे यह भी नहीं देखते हैं कि सामने वाला उनकी बात सुन रहा है या वे भी सामने वाले की बात सुन रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा होता है, उसी बीच में दूसरा भी अपनी वसाने लगता है।
फिर सब अपनी कहने के प्रयास में और जल्दबाजी में एक साथ चीखने लगते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता है। इन कार्यक्रमों में कोई कुछ कह रहा होता है और मान लीजिए 3 लोग सुन रहे हैं, तो उनमें से कोई एक उसके कथन में से अपने मतलब की कोई बात पकड़ लेगा और यह प्रतीक्षा किए बिना कि वह अपनी बात पूरी कर चुके चीखना शुरू कर देगा। इसी तरह बाकी के लोग भी अपनी बात को लेकर चीखने लगते हैं और पूरे कार्यक्रम का मटियामेट हो जाता है। उसमें कुछ भी सुनने समझने लायक नहीं रह जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि आजकल के वाद विवाद के कार्यक्रम और वार्तालाप अक्सर असफल हो जाते हैं। भगवान ही जाने वे क्या हैं और लोग किस लिए उनका प्रयोग करते हैं।